सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में सीबीएसई के फॉर्मूले को मिलेगी प्राथमिकता। महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में प्रवेश कार्यक्रम हुआ जारी। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में कोविड-19 जैसी विषम परिस्थिति के चलते सीबीएसई ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी थी। वहीं उसी के चलते राजस्थान सरकार ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी और 10वीं और 12वीं को किस हिसाब से प्रमोट करना है, उनकी मार्किंग किस हिसाब से करनी है, इसके लिए सीबीएसई ने तो फॉर्मूला तय कर लिया है। लेकिन अब राजस्थान सरकार भी सीबीएसई के ही फॉर्मूले को अपनाने के लिए तैयार है और 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को तैयार करने के लिए 10वीं सीबीएसई के फॉर्मूले को अपनाने को लेकर पूर्ण रूप से तैयारी की जा रही है। कमेटी का गठन भी हो चुका है। ये जानकारी दी है एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान ने एक ट्वीट के जरिए। ये देखिए साथियों, ये है वो राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट का ट्विटर, जहां उन्होंने ये बात लिखी है कि राजस्थान में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में सीबीएसई को मिलेगी प्राथमिकता और साथ ही सीबीएसई का जो फॉर्मूला लागू हुआ तो स्वागत है। अभिभावक संघ भी यही कह रहा है। सरकार की कवायद है कि सरकार की गठित कमेटी 5 दिन में रिपोर्ट देगी। ऑनलाइन टेस्ट के रिपोर्ट कार्ड को शामिल किया जाएगा। बात करें इसकी राजस्थान बोर्ड में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं और 10वीं के रिजल्ट के नतीजों का फॉर्मूला तय कर लिया है। इसी के साथ अब राजस्थान में भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट की जारी करने की कवायद शुरू कर दी गई है। रिजल्ट जारी करने का फॉर्मूला तय करने के लिए सरकार ने माध्यमिक शिक्षा राजस्थान के निदेशक सौरभ स्वामी को अध्यक्षता की कमेटी गठन कर दिया है। कमेटी को हालात की 7 दिन में सरकार को रिपोर्ट देनी है। सूत्रों की माने तो कमेटी सीबीएसई के फॉर्मूले को प्राथमिकता दे सकती है। सीबीएसई की तर्ज पर राजस्थान बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के नतीजे पिछले 3 साल के औसत अंकों के आधार पर रिजल्ट जारी किया जा सकता है। इसके अलावा 10वीं और 12वीं में लिए गए ऑनलाइन टेस्ट का रिपोर्ट कार्ड भी शामिल किया जाएगा। लेकिन राजस्थान में परिस्थितियों के हिसाब से सीबीएसई के फॉर्मूले में कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। बात करें यहाँ पे कमेटी का तो कमेटी गठित हो चुकी है। सीबीएसई ने जो अपना फॉर्मूला तय किया था उसमें 12वीं के परिणाम के लिए 3 साल के औसत के आधार पर मार्कशीट जारी की जाएगी। इसमें 10वीं 11वीं और 12वीं में मिलने मिले नंबरों के आधार पर तय होगा। अब अंकों का जो बंटवारा है 30:30:40 के आधार पर होगा। साथ ही यह हो सकती है प्रक्रिया 12वीं के लिए, यानी राजस्थान बोर्ड में जो 12वीं के लिए है वो 10वीं 11वीं 12वीं के औसत अंकों को प्राथमिकता मिलेगी। ऑनलाइन टेस्ट और 10वीं के परीक्षा के अंकों को भी शामिल किया जाएगा। 10वीं परीक्षा के लिए और 8वीं बोर्ड के अंकों से मूल्यांकन, 9वीं की परीक्षा नहीं हुई अर्धवार्षिक के अंक शामिल हो सकते हैं और 10वीं कक्षा में ऑनलाइन टेस्ट भी शामिल हो सकते हैं। क्या कहते हैं अभिभावक संघ कि सीबीएसई के फॉर्मूले को काफी हद तक सही माना गया है। प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने बताया कि राजस्थान में भी इस फॉर्मूले को अपनाया जाए तो बेहतर ही होगा। इस निर्णय ने बोर्ड ने जो स्कूलों की समिति बनाने का प्रस्ताव रखा है वो गलत निर्णय है। समिति बननी चाहिए किंतु उस समिति में सभी का बराबर प्रतिनिधित्व भी होना चाहिए। अभिभावक क्या बोलते हैं इस बारे में वो भी बात कर लेते हैं कि संयुक्त अभिभावक संघ की जयपुर जिला अध्यक्ष युवराज हसीन का कहना है कि 12वीं बोर्ड के परिणाम को लेकर समिति का गठन कर दिया गया है, लेकिन अभिभावकों के हितों का अवश्य शामिल किया जाए। इसी प्रकार बरकत नगर निवासी संजय गोयल मानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों को देखकर सीबीएसई ने जो 30:30:40 का फॉर्मूला किया है वह परिस्थितियों की बस सार्थक हो सकता है। राजस्थान में ये लागू किया जाता है तो छात्रों के हित में सही रहेगा। फिलहाल दोस्तों इस कमेटी के आधार पर इस फॉर्मूले को लागू किया जाता है या नहीं, ये चीज़ की जानकारी तो कमेटी की जब रिपोर्ट सौंपेगी तभी पर मालूम चल पाएगा। फिलहाल हो सकता है कि सीबीएसई के फॉर्मूले को लागू अपनी पहली खबर। अब बात करते हैं अपनी दूसरी खबर की और बात चलते हैं तो महात्मा गांधी स्कूलों में प्रवेश के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। ये देखिए साथियों, ये है कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से जारी निर्देश है, जिसमें राज्य के समस्त 33 जिलों में जिला मुख्यालय ब्लॉक स्तर पर स्थापित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम में है 17-21-22 के लिए कक्षा 1 2 एवं 6 की रिक्त सीटों हेतु दिनांक 2/9/4/2021 से प्रवेश की प्रक्रिया आरंभ की जा चुकी है। उसी के संदर्भ में कक्षा 6 से 8 की रिक्त सीटों में भी प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ करें। साथ ही बताया गया है कि सत्र 2021-22 में विभिन्न कक्षाओं हेतु स्वीकृत अधिकतम सीटों के अनुरूप ही प्रवेश दिया जाना है। कक्षा 1 में समस्त सीटों पर नवीन प्रवेश दिया जाएगा। कक्षा 2 से 8 में गत वर्ष की रिक्त सीटों यानी जो स्वीकृत सीटों में से रिक्त हुई सीटों का आंकलन किया जाएगा। इस सत्र हेतु दिए जाने वाले नवीन प्रवेश में 19-20 की भांति लॉटरी से ही दिया जाना है। प्रवेश संबंधी कार्य पूर्ण निष्पक्षता पारदर्शिता से संपादित किए जाने हेतु संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित प्राचार्य का होगा। महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम के लिए सत्र 19-20 की तरह संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक कार्यालय
के पदस्थापित अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, शैक्षिक प्रकोष्ठ मॉडल अधिकारी होंगे तथा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यम में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थापित अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वितीय नोडल अधिकारी होंगे, जिनकी देखरेख में प्रवेश कार्य संपादित किया जाएगा। कक्षा 2 से 8 में वर्तमान में रिक्त सीटों के लिए आवेदन लिए जाने हैं। रिक्त होने वाली सीटों पर प्रवेश उक्त कक्षाओं में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की लॉटरी से तैयार वरीयता सूची के आधार पर संस्था प्रधान द्वारा विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकेगा। साथ ही सभी प्राप्त आवेदन पत्रों की पारदर्शिता ढंग से लॉटरी निकालकर क्रमवार वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिसे संलग्न समय सारणी के अनुसार विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाएगा, जिसमें भविष्य में रिक्त होने वाली सीटों को पारदर्शी ढंग से भरा जा सके। विदित रहे, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित कर दी जाए। साथ ही प्रवेश कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, कक्षा 1 से 8 में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र की लेने की जो समयावधि है वो 25/6/2021 तक है। कक्षा 1 से 8 में प्रवेश हेतु प्राप्त आवेदनों की सूची को नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना 26/6/2021 तक है। साथ ही कक्षा 1 के लिए लॉटरी निकालने की तिथि और प्रवेशित तथा प्रतीक्षारत छात्रों की सूची तैयार करना वो 28/6/2021 तक है। इसी प्रकार कक्षा 1 में प्रवेश कार्य पूर्ण करना, शाला दर्पण पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करना 30/6/2021 तक करना है। कक्षा 2 और 8 में रिक्त सीटों की संख्या की गणना उपरांत नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाना 26/6/2021। कक्षा 2 से 8 के लिए लॉटरी निकलने की तिथि, प्रवेशी तथा प्रतीक्षारत छात्रों की सूची जारी करना है 29/6/2021। कक्षा 2 से 8 में प्रवेश कार्य पूर्ण करना, शाला दर्पण पर प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ करना, पूर्ण करना 30/6/2021 तक पूर्ण करना है। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी खबर। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।